बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनल मॉडल। तो सबसे पहले रिलेशनल मॉडल की हिस्ट्री को देख लेते हैं कि रिलेशनल मॉडल के फादर कौन थे। रिलेशनल मॉडल को सबसे पहले 1970s में EF कॉर्ड ने अपने एक पेपर में प्रपोज्ड किया और उनके पेपर का टाइटल था अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा फॉर लार्ज शेयर डाटा बैंक्स। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिलेशनल मॉडल की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज़ हाई डिग्री ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस के ये हमें डाटा की जो इंडिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है जो हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो चीज़ है कि हमारे पास जब फाइल बेस्ड सिस्टम्स थे या फिर हमारे पास नेटवर्क मॉडल था, हायरार्किकल मॉडल था, तो ये जो नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल और हमारा रिलेशनल मॉडल है ये सब फाइल बेस्ड सिस्टम्स को रिप्लेस करके लाए गए। लेकिन हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और फाइल बेस्ड सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया गया रिलेशनल मॉडल में। रिलेशनल मॉडल में बेसिकली जो हमारा फोकस था इन सब मॉडल्स में वो ये था कि हमारा डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट ना हो, हमारे डाटा में रिडंडेंसी प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत कम हों। तो रिलेशनल मॉडल जो है वो इन दोनों फीचर्स पे फोकस करता है और इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए फीचर्स प्रोवाइड करता है कि इन दोनों प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से डील किया जाए। अब बात करते हैं रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजीज़ डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो रिलेशनल मॉडल होता है उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये 2 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपके पास कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। एंड कीप इन माइंड के जो मिस्टर कोड थे ही वाज अ मैथमेटिशियन। He borrowed the concept of mathematics and proposed this relational model। और ये जो रिलेशनल मॉडल है ये बेस करता है सारा सेट थ्योरी एंड प्रेडिकेट्स लॉजिक्स पे। तो अब मूव करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। टर्मिनोलॉजीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आएंगे जो रिलेशनल मॉडल में हमें हेल्प करेंगे। तो वो सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिन पे रिलेशनल मॉडल बेस करता है वो सारे यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास आती है दैट इज़ रिलेशन। रिलेशन इज़ नथिंग, ये जस्ट एक टेबल होता है विद कॉलम्स एंड रोज। एंड कीप इन माइंड के जो टेबल होता है उसे हम जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं हम लोग उसे एज अ टेबल प्रिसीव करते हैं, उसे एज अ टेबल रिप्रेजेंट करवाते हैं। बट जो इंटरनल लेवल होता है जहाँ पे रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं वहाँ पे इसे एज अ टेबल रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ये बाद में भी हम लोग देखेंगे कि जो रिलेशन है या जो टेबल है ये जस्ट एक्सटर्नल लेवल पे या ये जो यूज़र व्यू होता है वहाँ पे जस्ट इसे टेबुलर फॉर्म में शो किया जाता है। इंटरनल लेवल में इसे टेबुलर फॉर्म में, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे टेबुलर फॉर्म में ये चीज़ नहीं होती। ओके, ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरनल लेवल से मुराद ये मेरी ये है कि जब हार्ड ड्राइव पे डाटा सेव होगा तो हार्ड ड्राइव पे तो डाटा टेबुलर फॉर्म में सेव नहीं होगा, वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ और तरह से होगी। ये आप लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे भी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि ये जो टेबुलर फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन है ये जस्ट कंसेप्चुअल लेवल पे होती है, एक्सटर्नल लेवल पे होती है, इंटरनल लेवल पे इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन इसकी टेबुलर फॉर्म में नहीं होती। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ रही है दैट इज़ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज़ यूज्ड इन रिलेशनल मॉडल। किसी एक कॉलम के नाम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोग को समझाऊं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे अगर आप आ जाए नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन मैंने टेबल बताया, ठीक है। तो वहाँ पे किसी भी कॉलम के नेम को आप क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर डोमेन कि आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये आगे हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में से इनकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं।
जब ये आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे तो आप इसकी बात का मतलब ज़्यादा क्लियरली समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है दैट इज़ डोमेन। तो डोमेन को बाय डेफिनेशन देखते हैं। अ डोमेन इज़ अ सेट ऑफ अलोएबल वैल्यूज़ फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट्स। तो डोमेन में ये कह रहे हैं कि किसी भी एट्रीब्यूट के लिए वो तमाम वैल्यूज़ जो उसके लिए पॉसिबल हो सकती हैं वो उसे असाइन की जा सकती हैं। एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोड करूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि एड्रेस का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, और साथ में ही हमारे पास एक सिटी का भी एट्रीब्यूट है। अब हम पाकिस्तान में हैं तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़ हैं वो सब जो है उस सिटी वाले एट्रीब्यूट में आ सकते हैं। अब ज़ाहिर है उससे जितने भी सिटी से रिलेटेड जितने भी एड्रेस बिलोंग कर रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के, वो एड्रेस वाले पोर्शन में उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, बट दे मस्ट बिलोंग टू पाकिस्तान सिटीज़, ठीक है। ओवरसीज़ जो हैं वो वहाँ पे एड्रेस में नहीं आ सकते क्योंकि सिटीज़ में आपके पास जस्ट पाकिस्तान के हैं, ओवरसीज़ नहीं है और ना ही अदर्स का ऑप्शन है। तो इसी तरह से अगर हम ये बात करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो हमने रिकॉर्ड रखना है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का नाम जो है वो उर्दू में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एट्रीब्यूट है वो इस तरह से होगा कि नेम जो है वो हमें लैंग्वेज इस तरह से सपोर्ट करता होगा कि हम लोग उर्दू नेम्स वहाँ पे सेव कर सकें, और होने भी जस्ट उनकी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। ओवरसीज़ या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में जो हैं वो डिसेबल हैं हमारा जो डेटाबेस है उसके रिकॉर्ड में, ओके। तो फिर यहाँ पे नेम वाले एट्रीब्यूट में आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जितने भी पॉसिबल नेम हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज़ मल्टीपल डोमेन से आ सकती हैं। हर डिपार्टमेंट से जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आप वहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। ऐसे ही अगर एक थर्ड एग्जांपल में करंट सिचुएशन को लेके कोड करूं कि अभी जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो हमें पता है कि हमारा जो टर्मिनल के बाद हमारा सेशनल वर्क है जो हमारे सब्जेक्ट से मार्किंग क्राइटेरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि मार्क्स वाला जो हमारा क्या नाम है कॉलम है वहाँ पे हमारी असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है, असाइनमेंट 3, 4 और फिर हमारे पास क्विज़ 1 है, क्विज़ 2 है, और ये सारा मिल के बनता है टोटल सेशनल मार्क्स जो कि हमारे मिड के बराबर आ जाता है। तो अब जो हमारे जितने भी ये कॉलम हैं असाइनमेंट 1 हो गए, असाइनमेंट 2, इनकी स्पेसिफिक रेंज है 0 to 15 है आपके पास, क्रेडिट हार्ट पे डिपेंड करी है, या फिर 0 to 10 है ना, कि आपके पास या तो एक असाइनमेंट के 10 नंबर हैं या फिर एक असाइनमेंट के आपके पास 15 नंबर हैं। तो अगर आपके असाइनमेंट लेट्स सपोज 10 नंबर की है तो वो एक कॉलम कितनी उसकी डोमेन हुई 0 to 10। असाइनमेंट 1 भी 0 to 10 आपकी डोमेन रखती है, असाइनमेंट 2 भी सेम डोमेन रखती है, असाइनमेंट 3 एंड असाइनमेंट 4 ये भी सेम डोमेन रखते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज आपका क्विज़ जो है वो 15 नंबर का है तो आपके क्विज़ 1 एंड क्विज़ 2 की डोमेन्स क्या हो गई 0 to 15 के आप वहाँ पे जस्ट 0 to 15 वैल्यूज़ इंटर करवा सकते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको डेटाबेस सिस्टम में बहुत ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी, दैट इज़ टप्पल। टप्पल जो है सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं को तो टेबल के अंदर एक रो को हम टप्पल कहते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन देखें अ टप्पल इज़ अ रो ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ अ रिलेशन। तो रिलेशन आपको पता है टेबल है, तो टप्पल क्या हो गया, किसी भी टेबल के अंदर एक रो को हम टप्पल कह रहे हैं। तो सिंपली आप जब टेबल के अंदर रिकॉर्ड देखेंगे कि आपके पास टेबल में स्टूडेंट्स वाले टेबल में 10 रिकॉर्ड पड़े, इट मीन्स कि आपके टेबल की 10 टप्पल्स हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ रही है दैट इज़ डिग्री। तो बाय डेफिनेशन देखते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इन अ टेबल, ओके। जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे एक टेबल में उनको हम डिग्री कहेंगे।
तो अगर सिंपल एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये बात समझाऊँ तो आप लोग लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है। अब स्टूडेंट के टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट नेम हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, उसके बाद उसका क्या नाम है एड्रेस हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, सेमेस्टर हो सकता है कि कौन से सेमेस्टर का उसका रिज़ल्ट जा रहा है, ठीक है, इसमें इस टाइम, और वो कौन से सेमेस्टर में इनरोल है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो एट्रीब्यूट्स उसके एक टेबल में आ रहे हैं, ये सारे क्या होंगे, डिग्री होंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ कार्डिनैलिटी। The cardinality of a relation is the number of tuples it contains। के आपके टेबल में जितनी रोज होंगी उतनी ही आपकी कार्डिनैलिटी होगी। मीन के गिवन टाइम पे आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे आप कहेंगे कि हमारी टेबल की कार्डिनैलिटी इतनी है। अगर आपके पास 10 रिकॉर्ड हैं, 20 रिकॉर्ड हैं, 25 रिकॉर्ड हैं, 1000 रिकॉर्ड हैं, तो उतनी ही आपकी कार्डिनैलिटी होगी विद इन गिवन टाइम। ओके, तो अभी डिग्री और कार्डिनैलिटी के कंसेप्ट में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। डिग्री मैंने कहा कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इट्स कंटेंट्स। तो आपके पास ये बहुत कम होगा कि आप जो है एट्रीब्यूट्स को रिमूव करें अपने टेबल्स में से, बहुत कम होगा। तो ये मोस्टली आपकी डिग्री जो होती है, टेबल की डिग्री, ये स्टैटिक रहती है। कार्डिनैलिटी क्या होती है, रिलेशंस इज़ द नंबर ऑफ टुपल्स इट कंटेंट्स। तो अब ये क्या है, ये डिपेंड करता है आपके रिकॉर्ड के ऊपर, आपके टुपल्स के ऊपर। तो ये हो सकता है कि आप आज आपके टेबल में 10 रिकॉर्ड पड़े हैं, कल आपके टेबल में 100 रिकॉर्ड पड़े हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आज आपके रिकॉर्ड में 1000 आपके टेबल में 1000 रिकॉर्ड पड़े हैं और कल आपके टेबल में 80 रिकॉर्ड पड़े हों। इस तरह भी हो सकता है कि इसमें एडिशन भी हो सकती है, इसमें आप रिकॉर्ड को कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी जो है ये आपकी फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जबकि डिग्री आपकी स्टैटिक रहती है। इन दोनों कंसेप्ट्स में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस विद डिस्टिंक्ट रिलेशन नेम्स। अच्छा, तो एक बात जहन में रखें, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। के आपके डेटाबेस में रिलेशंस या टेबल्स होंगे। आपके डेटाबेस में मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है डिस्टिंक्ट रिलेशन नेम्स, के आपके डेटाबेस में सेम नेम के रिलेशंस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दूसरी जो टर्म यूज़ हुई है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस। तो ये नॉर्मलाइज्ड जो है ये आगे हम लोग एक बड़ी डिटेल में टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इतना याद रखें कि आपके रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटाबेस होगा उसमें जो रिलेशंस होंगे वो नॉर्मलाइज्ड होंगे, मीन के वो नॉर्मल नहीं होंगे, नॉर्मलाइज्ड होंगे। और डिस्टिंक्ट मतलब के डिफरेंट रिलेशनशिप्स होंगे, सेम नेम के रिलेशनशिप्स नहीं होंगे एक डेटाबेस में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग ये फिग देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 रिलेशंस हैं, एक हमारे पास ब्रांच का रिलेशन है और दूसरा हमारे पास स्टाफ का रिलेशन है। अभी हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया है उन सब टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इसको लेबल किया गया है इंस्टेंस ऑफ द ब्रांच एंड स्टाफ रिलेशंस। इंस्टेंस से मुराद हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास जो रिकॉर्ड पड़ा होता है उसे इंस्टेंस कहते हैं, इंस्टेंस ऑफ डाटा, कि इस टाइम आपके टेबल में ये रिकॉर्ड मौजूद है। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रांच रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन मीन टेबल, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 4 आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4 कॉलम हैं जिसमें ब्रांच नंबर फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास, स्ट्रीट सेकंड एट्रीब्यूट है,
सिटी थर्ड एट्रीब्यूट है एंड पोस्ट कोड जो है फोर्थ एट्रीब्यूट है। ओके, देख लें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके पास। तो अभी अगर हम अपनी डिग्री ऑफ द रिलेशन ब्रांच देखना चाहें, ब्रांच मतलब टेबल, ठीक है, इस टेबल की डिग्री अगर हम देखना चाहें तो इन चारों को मिला के हम कहेंगे कि हमारे ब्रांच रिलेशन की डिग्री जो है वो कितनी है, 4 है। ओके, यहाँ पे देख लें। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट था कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी हमने कहा था कि पर्टिकुलर टाइम में जो हमारे रिलेशन या जो हमारे टेबल में जो रिकॉर्ड मौजूद होगा, हम कहेंगे हमारे रिलेशन की उतनी कार्डिनैलिटी है। तो इस टाइम हमारे रिलेशन की कितनी कार्डिनैलिटी है, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो हमारी कार्डिनैलिटी भी 5 ही शो होगी। तो यहाँ पे आप दो कंसेप्ट और देख रहे होंगे कीज़ का, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। वैसे तो आप लोग इससे फेमिलर हैं, आप लोग लैब कर चुके हैं इस पे, तो ये टॉपिक जो है हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो टर्मिनोलॉजीज़ जो हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टॉप रिलेशन की तरफ। स्टॉप रिलेशन पे आ जाएं तो इसमें भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट रो देखें, नेम ऑफ कॉलम जो है ये क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हमारे पास डिग्री आ जाता है, तो इन सब को कंबाइन करके हमारे पास रिलेशन की डिग्री निकलती है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशन क्या बन रही है, स्टॉप की 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देन हमारे पास कार्डिनैलिटी आ जाती है। तो स्पेसिफिक टाइम में आपके टेबल में या रिलेशन में जो जितना भी रिकॉर्ड मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ योर टेबल। तो यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 ये रिलेशन, तो ये आपके स्टॉप टेबल की कार्डिनैलिटी हो गई है। फिर इसमें भी फॉरेन कीज़ एंड प्राइमरी कीज़ होंगी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएं तो आप देखेंगे कि जो हम लोग डोमेन का कंसेप्ट अभी पीछे डिस्कस करके आए वो यहाँ पे इस एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हमने कहा था कि एक एट्रीब्यूट की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी डोमेन को शो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट समझने में आपको हेल्प होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि एट्रीब्यूट ये जस्ट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे ब्रांच नंबर की जो डोमेन है उसके लिए हमने कहा कि ब्रांच नंबर्स होंगे, ठीक है। डोमेन नेम इसका क्या है, ब्रांच नंबर्स। फिर इसमें हमने कहा कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ब्रांच नंबर्स के, यहाँ पे आपके पास ब्रांच नंबर जितने भी होंगे वो सारे आप इस एट्रीब्यूट में शो करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी डाटा टाइप से आप लोग फेमिलर हैं, प्रीवियस लैब में आप लोगों ने डाटा टाइप को स्टडी किया है, ठीक है। इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर हमने की है। उसके बाद इसका साइज़ जो है वो 4 हमने बता दिया, और रेंज जो है हमने से मुराद के ये जो केस स्टडी है वो बता रहा है, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे सेट कर दी गई है कि B001 से B999 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें आ सकती हैं, ओके। देन स्ट्रीट हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहा है। इसमें हमारे पास जो डोमेन नेम है इसका वो क्या है, स्ट्रीट नेम्स के। इसमें ब्रिटेन के जितने भी, ये ब्रिटेन से रिलेटेड केस स्टडी है, तो उसके जितने भी स्ट्रीट नेम्स हैं वो इस स्ट्रीट एट्रीब्यूट में आ सकते हैं। फिर इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर सेट की गई है, साइज़ इसका 25 सेट किया गया है। सेम एज इट इज़ सिटी एट्रीब्यूट है, इसका जो डोमेन नेम है वो सिटी नेम्स रखा गया है, और इसमें सिटी ब्रिटेन के जितने भी सिटी नेम हैं, जिस तरह मैंने पीछे कहा था कि पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़ हैं वो वहाँ पे आप एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो है शो करवा सकते हैं। यहाँ ब्रिटेन के जितने भी सिटीज़ हैं वो आप इस एट्रीब्यूट में शो करवा सकते हैं। इसका भी डाटा टाइप जो है वो कैरेक्टर रखा गया है, और साइज़ जो है वो 15 है। सेक्स एट्रीब्यूट देखें, इसका जो डोमेन नेम है ये सेक्स से ही रिप्रेजेंट करवाया गया है कि यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे
इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है, साइज़ इसका देखें 1 है। तो यहाँ पे देखें कि साइज़ कहीं पे 25 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 8 है, कहीं पे 1 है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोग ये साइज़ जो है ये किस तरह से सेट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एट्रीब्यूट, कि आपको नज़र आ रहा होता है कि आपके एट्रीब्यूट में किस हद तक वैल्यू जो है वो सेट हो सकती है। तो यहाँ हम कह रहे हैं या तो MI या फिर FI, मेल या फीमेल। तो हमने कहा कि इसका साइज़ क्या होगा 1, के ये एक ही कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। ओके, ऐसे ही हमारे पास DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डोमेन नेम यहाँ पे देख लें, डेट ऑफ बर्थ, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द स्टॉफ बर्थ डेट्स, ठीक है। जितनी भी उनकी डेट ऑफ बर्थ हैं आपके स्टॉफ की, वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसकी रेंज जो है यहाँ पे अगर आप देखें, ये इसका सबसे पहले तो आप डाटा टाइप देखें, इसकी डेट यहाँ पे डाटा टाइप दी गई है। रेंज जो है वो 1 जनवरी से है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है कि डे होगा, उसके बाद मंथ होगा, फिर ईयर होगा। सेम एज इट इज़ सैलरी है, तो सैलरीज डोमेन नेम है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ स्टॉफ सैलरीज़। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये 7 डिजिट्स पे डिपेंड करता होगा, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे इतनी शो हो रही है, और मैक्सिमम वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे दे दी गई हैं। डोमेन्स जो होती हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं रिलेशनल डाटाबेस में, कि ये जो आप एक्स्ट्रा वैल्यूज़ इंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। जिस तरह के यहाँ पे 7 डिजिट्स दे दिए गए हैं, रेंज दे दी गई है कि सैलरीज जो है वो आपकी 7 डिजिट्स पे डिपेंड करती होगी। अगर आप 8 डिजिट रेंज देने की कोशिश करेंगे, कोई भी इस तरह की वैल्यू इंटर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे वो वैल्यू आपके डाटाबेस में एंट्री जो है वो आपको अलो नहीं होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देख लें मेल एंड फीमेल, ठीक है, आप कंप्लीट मेल लिखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अलो नहीं करेगा, आप जस्ट M या F लिख सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड ना करें अपने डाटाबेस में। ओके, कि आपके टेबल में वही क्या नाम है आपका डाटा इंटर हो जो आपके एट्रीब्यूट से या आपके टेबल से बिलोंग करता है। बाकी नॉन इंटरेस्टेड डाटा या नॉन एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो आपके सिस्टम में इंटर ना हो। ओके, जिस तरह आप देख लें ना, अक्सर आप जब पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर आप सिंपल डिजिट्स इंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप वर्ड्स एंड डिजिट्स को मिला के अपना पासवर्ड सेट करें, वो भी डोमेन ही होती है। फिर आप अगर रेंज को एक्सीड कर जाते हैं तो वो भी आपको बताता है कि आप रेंज जो है वो एक्सीड कर गए हैं। अगर आप पासवर्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग सेट नहीं कर रहे होते तो वो भी आपको बताता है कि आपने यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट नहीं किया है, ये हैक होने के चांस हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग कर रही हैं? डोमेन से बिलोंग कर रही हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाएं टेबल पे कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिस तरह अभी हमने रिलेशनल मॉडल में डिस्कस किया, रिलेशन, टुपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो इनके अल्टरनेटिव कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, जिस तरह के आपको रिलेशन के अल्टरनेटिव जो टर्म मिलेगी दैट इज़ टेबल एंड फाइल। तो टेबल रिलेशन का मतलब आप उसे टेबल भी कह सकते हैं, आप उसे फाइल भी कह सकते हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल व्यू पे जो बात कर रहे होते हैं वो आप रिलेशन या टेबल के सेंस में कर रहे होते हैं। लेकिन फिज़िकली जो बात हो रही होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने कहा था कि स्टोरेज वाली जो बात है वो कुछ और सेंस में हो रही होती है, जबकि एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वो हम टेबल ऑफ फॉर्म में बात कर रहे होते हैं। तो जब स्टोरेज वाली बात आती है तो जाहिर है हमारा जो डाटा है वो फाइल की फॉर्म में सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो रिलेशन के अगेंस्ट आपको टेबल भी मिलेगा और फाइल भी मिलेगा, ये दोनों इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं। फिर टुपल के अगेंस्ट आपको मिलेगा रो एंड रिकॉर्ड। टुपल के अगेंस्ट जो नेम्स आपको मिलेंगे, टुपल को आप रो भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। देन एट्रीब्यूट्स है, तो एट्रीब्यूट्स को आप कॉलम भी कह सकते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो तब हम रिलेशन, टुपल एंड एट्रीब्यूट्स यही टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ भी मिलती हैं तो इनमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं।
इन टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।